पुराना जमाना, ये सब सुनते ही शायद माइंड में कुछ ऐसे पिक्चर्स आते हैं। आप साथ ही साथ सोचते होंगे हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज साइंस में बहुत पिछड़े थे। दे डोंट हैव गुड टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। अनलाइक हमारी तरह हमने हिस्ट्री क्लास में पढ़ा और सुना है कि वो बस शिकार करते, खाते पीते और सो जाते। उनके पास कुछ भी एडवांस चीज़ें नहीं थी। बट इन ऑपोजिट कुछ लोगों का कहना है एंशिएंट सिविलाइजेशन इज मच मोर एडवांस देन अस। फर्दर उनके पास भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक गैजेट्स थे जिनके प्रूफ्स अभी हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वेस और एक्सकवेशन में मिल रही हैं। बट ये ट्रुथ है या मिथ? वैसे हवा में कुछ भी कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा जब तक कि हम इसे एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं देख लेते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखे बिना आपका कुछ भी कंक्लूड करना आई डोंट थिंक लॉजिकल होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी, मिथ और ट्रुथ। एरोनॉटिक्स साइंस का वो फील्ड है जहाँ डिफरेंट टाइप के एयरप्लेन्स यानी हवाई जहाज के डिजाइन्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी किया जाता है। ये फील्ड 1903 में शुरू हुआ था जब राइट ब्रदर्स ने दुनिया का पहला ऐसा एयरप्लेन को डिजाइन किया जो कि आसमान में सक्सेसफुली 59 सेकंड तक उड़ा था, और वो भी 852 फीट तक। एंड दिस डिस्कवरी लीड्स टू मॉडर्न प्लेन्स जो कि आप अभी देखते हो। बट ये एरोनॉटिकल साइंस हमारे इंडिया में कई हजार साल पहले से ही यानी एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करता था। इसका एग्जाम्पल रामायण में पुष्पक विमान के रूप में पढ़ने को मिलता है, जो कि एक ऐसा फ्लाइंग प्लेन या सॉसर था दैट कैन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, विच इज इनक्रेडिबल। और एंशिएंट इंडिया का एक ऐसा बुक यानी वैमानिका शास्त्र जो कि कम्प्लीटली एंशिएंट इंडिया के एरोनॉटिकल साइंस के बारे में बात करता है। इस बुक के टाइटल में विमान का मीनिंग है एक ऐसा मशीन जो कि बर्ड की तरह दिखता है और उसकी तरह उड़ भी सकता है। इस बुक को महर्षि भरद्वाज ने लिखा था। जिनको नहीं पता बता दो, महर्षि शब्द उस समय परफेक्ट सेजेस यानी योगियों के लिए यूज होता था। जैसे अभी डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर का टैग लग जाता है। एंशिएंट टेक्स्ट के मुताबिक महर्षि भरद्वाज पांडवों के गुरु यानी द्रोणाचार्य के पिता थे। वैमानिका शास्त्र में कई अजीब टाइप के विमान और उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन आता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि विमान के चालक यानी पायलट को कुछ स्पेसिफिक सूट्स को ही पहन के विमान को स्टार्ट करना चाहिए। ये सब अभी के जैसा ही है जैसे नासा के एस्ट्रोनॉट्स कुछ स्पेसिफिक स्पेस सूट्स का यूज करके स्पेस में जाते हैं। वैमानिका शास्त्र में इस चीज का भी डिस्क्रिप्शन आता है कि किस तरीके के मेटल्स को यूज करके इन विमानों को प्रैक्टिकली क्रिएट किया जा सकता है। एंड बुक में हमें कुछ ऐसे विमानों का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये बुक हमें 1875 में मिला था। एंड बिकॉज ये बुक कॉम्प्लेक्स संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, इसीलिए अनेकल सुब्बाराय शास्त्री ने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। उस समय शिवकर बाबूजी तलपड़े ने इसी वैमानिका शास्त्र का यूज करके और सुब्बाराय शास्त्री का मदद लेके एक एयरक्राफ्ट डिजाइन किया था, वो भी 1885 में। अरे हाँ, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले। अभी ये गौर से सोचने की बात है। इस एयरक्राफ्ट के टेस्ट में ये 150 फीट की ऊंचाई तक उड़ा था और बाद में क्रैश हो गया था बिकॉज ये पहला टेस्ट था। इसे ऑपरेट करने के लिए आयंस और सोलर एनर्जी का यूज किया गया था। इस टेस्ट को महादेव गोविंद रानाडे और सयाजी राव गायकवाड़ के ऑब्जर्वेशन में परफॉर्म किया गया था, which went सेमी सक्सेसफुल। बट द बैड थिंग इज दैट उस समय अंग्रेजों को ये टेस्ट बहुत बचकाना लगा था। उन्होंने राजा गायकवाड़ को बोल के एयरक्राफ्ट टेस्ट की फंडिंग को बंद करवा दिया, जिसकी वजह से वो टेस्ट आगे ही नहीं बढ़ पाया था और रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस टेलर ने इन विमानों में से एक को क्रिएट किया और उसका विंड टनल टेस्ट किया। देन उन्हें पता चला कि वो प्लेन का मॉडल प्रैक्टिकली उड़ सकता है, विच इज इनक्रेडिबल थिंग अबाउट आवर एंशिएंट इंडिया। सो बस आज के लिए इतना ही। हाँ, अभी मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, बट मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। सो मैं इसे एक सीरीज की तरह प्रेजेंट करना चाहता हूँ। और हाँ, मैं वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ, इसके कई रीजंस हैं, मगर मैं आज से ट्राई करूँगा कि हर 5 से 7 दिन में मैं एक वीडियो डालूँ। अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपको शेरलॉक होम्स की थिंकिंग के बारे में जानना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।